क्या एक छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया को युद्ध की कगार पर ला सकता है? पूर्वी एशिया में मौजूद ताइवान सिर्फ एक टापू नहीं बल्कि चीन, अमेरिका और वैश्विक राजनीति की सबसे खतरनाक चिंगारी है। एक तरफ चीन कहता है ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है। वहीं लड़ाकू विमान, युद्धाभ्यास, नौसेनाएं और परमाणु शक्तियां। हर दिन यह सवाल और डरावना होता जा रहा है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चीन और ताइवान के विवाद का जड़ क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष, आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि चीन और ताइवान के बीच का विवाद क्या है। चीन वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है। अब इसी के तहत वो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। 73 साल से दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर टकराव चल रहा है। अब दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील की दूरी है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से काफी करीब है। अब ऐसे में टकराव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। वहीं ताइवान की समुद्री सीमा में भी चीन लगातार घुसपैठ करता रहता है। चीन नहीं चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो। आपको बता दें, ताइवान पहले चीन का ही हिस्सा था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला और 1644 के दौरान जब चीन में चिंग वंश का शासन था तो ताइवान उसी के हिस्से में आया करता था। वह 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। अब इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग कोई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंटांग पार्टी को हरा दिया। अब इसके बाद कुओमिंटांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कुओमिंटांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। अब इसके बाद से ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है। वहां का अपना संविधान भी है। वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपना देश का हिस्सा बताती है। वहीं चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। आइए अब आपको बता देते हैं कि चीन की वन चाइना पॉलिसी क्या है। ताइवान को लेकर चीन इतना बेचैन क्यों है? इसके लिए पहले चीन की वन चाइना पॉलिसी को समझना जरूरी है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे उन्हें भी चीन का हिस्सा मानते हुए अलग पॉलिसी बनी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन इन हिस्सों को प्रमुखता से अपना बताता रहा है। वहीं इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र भी आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ताइवान को बुद्धिजीवियों का देश भी कहा जाता है। वहाँ की आबादी भले ही कम हो लेकिन तकनीक के मामले में वह दुनिया में नंबर 1 पर है। वहीं ताइवान दुनिया में चिप बनाने के मामले में पहले नंबर पे है। यह देश लैपटॉप से लेकर महंगे फोन और घड़ियों का उत्पादन करती है। वहीं ताइवान की कंपनी वन मेजर दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक है। वहीं दुनिया में चिप निर्माण के मामले में यह कंपनी अकेले ही आधे से ज्यादा का उत्पादन करती है। अब इस तरह से कहिए तो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर फोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाले चिप के लिए पूरी दुनिया ताइवान पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है चीन और ताइवान को लेकर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।